नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। साथियों, आज गंभीर विषय पे लेके मैं आपके पास आया हूँ और वो गंभीर विषय ऐसा विषय है कि जो आज हमारा समाज हो या हमारा क्षेत्र हो या अन्य हमारे प्यारे भाई बहन परिवारजन हो, आज का जो विषय है वो पर्टिकुलर मेरे ऊपर ऐसा हुआ, इसका विषय नहीं है। विषय ये है कि जो समाज के साथ, क्षेत्र के साथ ऐसा हो रहा है गलत अन्याय, इसका विषय है। ये बहुत गंभीरता से लेने का विषय है। आज हम कई लोगों को देखे समाज में, गांव में, कि लोग फर्जी मुकदमे के कारण परेशान हैं। आज जो हमारे ऊपर एक मुकदमा हुआ फर्जी, पूरी तरह से फर्जी, जिसमें हमारा पूरा गांव, आज 2 से 3 हजार परिवार का गांव, लोगों का गांव, ये एक एक व्यक्ति इस कार्यवाही में आगे चलने के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ है। और ये आप लोगों से भी मैं 2 मिनट के बारे में इसके लिए बताऊं उस शब्द से, तो ये मुकदमा ऐसा मुकदमा कि एक हमारे चुनावी विरोधी रामजी तिवारी, जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक जी के काफी घनिष्ठ माने जाते हैं, और घनिष्ठता तो हमसे भी है, जितना हमारा काम पड़ता है हम भी जाते हैं उनके पास, ऐसा नहीं है, पर शायद उनका कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता हो, ऐसा हो सकते हैं। कई तरह से लोग रिश्ता नाता सब लगा के ज्यादा घनिष्ठता दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमारे समाज के ऊपर और हम लोगों के ऊपर, और हम जैसे जो लोग कुछ समाज के लिए बात रखते हैं उनके साथ गलत फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं कुछ बात बताऊंगा कि 13 जून की एक बात बताता हूं आपको कि 13 जून को जब हार्वेस्टर उनके खेत का फसल काट दिया और उनके पिता ने स्वयं उस पे हार्वेस्टर पे लगाई हुई डंठल पे आग लगाई, और हवा के झोंके से जैसा भी रहा हो, लोग तो ऐसा ही बता रहे हैं जो वहां पे मौजूद थे, देखे, मैं तो था नहीं, तो हवा के झोंके से जैसा भी बता रहे लोग, उसके मड़ैया में आग लग गई। आप ये समझिए 13 जून की घटना थी। उसके बाद ये लगातार थाने जाना चालू किया। जब उस दिन 13 जून को उन्होंने तो 4 बजे थाने को सूचना दी, जैसे कि मेरे को डायरी से पता चला है ना, जो मतलब कि थाने की डायरी है, मेरे को सारी चीजें वहां से पता चली है, मैं आपको बताना चाहूं तो 13 जून को घटना थी। उसके बाद उन्होंने 4 बजे, पहली चीज तो 6 बजे, 7 बजे उन्होंने सुबह 7:30 बजे सूर्य का दर्शन आया, 7 बजे सुबह की आग लगाई कि हम लोगों के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाई है, 7 बजे सुबह लगाया। इसके बाद 4 बजे आपने पहली बार आपने डायरी से मेरे को संदेश मिला कि 4 बजे आपने पहली बार पुलिस को बताई, और इसके बाद लगातार पुलिस के यहाँ आप डेली प्रतिदिन आप पुलिस के यहाँ जाते थे, मेरे को पुलिस वाले भी स्वयं बताए, और हमको भी हमने भी कई बार ऐसे कि गांव वालों के काम से, किसी काम से, किसी का कोई काम, किसी का कोई काम, तो हम जाना आना बना रहता था, हम लोगों को भी लगातार उन्हें वहां देखने को मिला। और पुलिस वाले भी हमसे बताते थे कि भाई डेली आता था, तो यही 10 बजे से बैठा रहता था डेरा डाले। तो फिर मेरे को ये पहली बार पता चला जब कि ये मेरे ऊपर FIR डलवा रहा हूं, 20 तारीख को पता चला, 20 जून को मेरे को पता चला। 13 जून की घटना थी कि पहली बार मेरे को पता चला कि मेरे ऊपर FIR डलवा रहा, और गांव के 2 लोग हैं, इनके ऊपर FIR डलवा रहा है, इस तरह घटना है। तो फिर मैंने स्वयं बात किया था, राजनीतिक लोगों से भी बात किया, थाने में भी बात किया, जैसे कि कुछ विधायक जी के भी आदमी, उनसे भी मैंने बात किया, महोदय जी से, समाज सांसद महोदय जी की भी मैंने बात किया। मैं देखो जो है तो मेरे साथ खुली किताब है साहब, ठीक है। मैंने बात की थी गंभीरता से कि मैंने बताया कि क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है उसमें, मैं उनका बोर नहीं जानता, मैं अपनी कसम स्वयं खाया, उनसे भैया से खाया, जो भी उनके PS साहब उनसे खाया, जो भी है महोदय जी से खाया, और कि मैं हर कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैं उनकी बोर तक नहीं जानता। मेरा पूरा गांव आपके मेरे साथ खड़ा हुआ है और इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, इसके लिए आप मेरी मदद करें। मैंने ये चीज गंभीरता से बोली थी, और जिसके मेरे पास सबूत भी है, ऐसा नहीं है मैंने बात किया तो मेरे पास सबूत है। तो मैंने बात किया, सारी चीजें गंभीरता से की मैंने। तो
वहाँ से बोला गया कि ठीक है, मैं टीआई साहब से बात करता हूँ और यदि इसकी विवेचना करवाता हूँ। उन्होंने विवेचना करवाने की बात की। अब जैसा भी रहा हो, तो जब मेरी इतने-इतने लोगों से बात हो गई, थाने में बात हो गई, थाने वाले बोल दिए कि भाई इसकी मैंने विवेचना की है, फर्जी मुकदमा है ये, नहीं लगाया जाएगा आप लोगों के ऊपर। आप लोग मत परेशान होइए सरपंच साहब। तो मैंने बोला ठीक है भैया, जब मैं तो भाई जब कुछ किया नहीं तो मैं तो संतुष्ट तो हूँ ही पहले से। और जब आप लोग बोलेंगे, एक कर्मचारी बोलेगा, एक नेता बोलेंगे, तो अपन तो और संतुष्ट हो जाएँगे। तो ये था विषय। तो उसके बाद 20 जून के बाद मैंने संतुष्ट हुआ, तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी कि चलो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने अपने काम-काज में लग गया, पंचायत के कार्यकाल में। इसके बाद क्या हुआ कि अभी अगस्त की बात कर रहा हूँ। सीपी कौल साहब का जानते हैं, जो टीआई साहब थे इधर, रावत जी, वो उनका तो आप लोग सभी जानते हैं, अनूपपुर में ट्रांसफ़र हुआ है। तो उनके जाने के पश्चात ये नए अभी टीआई साहब दुबे जी आए। तो ये चीज़ें 11 तारीख को क्या कैसे हुआ, किस दिन दुबे जी गए, किस दिन रावत जी आए, ये इसी 1-2 दिन के अंदर-अंदर जो भी जैसे भी हुआ, तो दुबे जी के आने के पश्चात अब ये मेरे को नहीं पता कि दुबे जी ने एफआईआर कराई या रावत जी ने कराई, पर यह पता है कि इसका एक संजय वीके नाम का पुलिस वाले अधिकारी थे, उन्होंने ही मेरी पूरी डायरी संभालते थे। मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ गंभीरता से। तो क्या हुआ कि 11 अगस्त को मेरे ऊपर एफआईआर इन्होंने लिखवाई, और 2 लोग हैं। जब 11 अगस्त को मेरे ऊपर इन्होंने एफआईआर लगवाई, तो 12 अगस्त को एक और जो फरियादी था उसको ये लोग उठा ले गए रिगरा से, इंद्रभान पटेल को। जब उन्होंने 12 अगस्त को उठा ले गए इंद्रभान पटेल को, तो मेरे को पता चला कि किस मैटर में उठा ले गए, तो मेरे को पता नहीं चला। फिर मैं वहां गया तो पता चला कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो मैंने वहां पे एक शब्द बोला कि बताइए, इंद्रभान पटेल जी को आपने उठा लिया उसी मैटर पे, जिस मैटर पे आपने मेरे ऊपर ही मुकदमा लगाया, तो हमें क्यों नहीं आप उठा रहे हो भाई? तो बोले सरपंच साहब, आप समझ नहीं रहे हो, आपके ऊपर धोखे से मुकदमा लगाया गया। आपको हम आपका नाम शिवम जानते हैं और आपका नाम शशांक वहां से लिख के लाया था, तो हम आपके ऊपर मुकदमा हो गया। अब बताइए ये कौन सी बात है साहब? मैं आम जनता से बात करना चाह रहा हूँ और मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब शिवम और शशांक में आप विवेचना नहीं करोगे क्या? मेरा 2 नाम है, तो मतलब कि घर में मेरा नाम आम भाषा में शिवम बोलते हैं और आप भी मेरा नाम शिवम चलिए जानते हैं, तो शशांक के ऊपर एफआईआर कर दोगे आप? ये आपकी भाषा थी साहब, ये पुलिस वालों की भाषा थी, थाने की। तो मैं इसी विषय को गंभीरता से लेके आ रहा हूँ। फिर मेरी अग्रिम जमानत हुई सभी के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, प्रकृति के आशीर्वाद से मेरी अग्रिम जमानत हुई 17 तारीख। पर अभी भी एक व्यक्ति अंदर है, एक व्यक्ति बाहर है कहीं, जहाँ भी हो। अंशुल नाम का व्यक्ति, इंद्रभान का जो लड़का है, उसके ऊपर भी जो इन्होंने लगाई एफआईआर, वो भी कहीं बाहर है। और इसी बीच में इंद्रभान की जमानत के लिए कागज ले जा रही थी इंद्रभान की पत्नी, तो उसका अमरपाटन मैहर और नादन, अमरपाटन मैहर रोड में मैहर जा रही थी, तो बस से ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। तो उसके दोनों पैर आज किसी हालत में नहीं है, खराब हो गए, फ्रैक्चर हो गए, टूट गए। आज वो औरत इस तरह सैया में पड़ी हुई है। तो ये है पूरी गंभीरता। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल सोमवार है, तो कल हम लोग एसपी साहब के यहाँ आवेदन देने जा रहे हैं इसकी विवेचना कराने के लिए। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है, सभी नेताओं से निवेदन है कि इस सच की लड़ाई में आप हमारा साथ दें। बस मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।